जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। ज्योतिष के सभी आचार्यों को प्रणाम। आज मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है एस्ट्रोलॉजी के, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये सिद्धांत पूरे आचार्य वाराह मिहिर के है, ठीक है। तो ऐसे कैसी भी ज्योतिष ने दिए नहीं है मेरे जैसे, और ये ना बहुत अच्छा काम करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, ज्योतिष में ना हमारा जो पराशर ज्योतिष है उसमें टोटल सबसे पहले तो एक लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली से सारे प्रोमिसेस देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक इवेंट के लिए एक कुंडली है। टोटल 16 तरह की कुंडली है, जिसके ऊपर हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर हमें देखना है, जैसे मैरिज देखना है तो D9, चाइल्ड बर्थ देखना है तो D7, आपके भाई बंधु के बारे में देखना है तो D3, यानी इस हिसाब से टोटल 16 प्रकार की कुंडलियां बनती है, वर्क कुंडलियां बोलते हैं जिसे, ठीक है। अभी D1 चार्ट वो क्या होती है, लग्न कुंडली, ठीक है। और D9 यह है नवमांश। अभी मैं जो दो पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, वो दोनों पॉइंट आपको इस दोनों कुंडली में चेक करने। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आपको आपका लग्न देखना है। लग्न में कौन सी राशि है, ठीक है। लग्न में कौन सी राशि है, मान लो यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है लग्न कुंडली में, और वही 3 नंबर नवमांश कुंडली में लिखा है। यानी लग्न कुंडली जिस लग्न से स्टार्ट होती है, जिस राशि से स्टार्ट होती है, उसी राशि से अगर नवमांश कुंडली स्टार्ट होती है ना, तो ये अत्यंत शुभ है। ये वर्गोत्तम लग्न बोला गया है इसे, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा वो मैं बताता हूं। इंसान चाहे जैसे भी कुटुंब में जन्मा हो, निर्धन से निर्धन परिवार में अगर इसका जन्म हुआ है, बट ये इंसान सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। सर, आप सिर्फ इतना देख के फलादेश कर सकते हो। उसका लग्न चार्ट देखो, नवमांश चार्ट देखो, दोनों अगर सेम राशि से स्टार्ट होते हो ना, तो यकीन मानिए आंख बंद करके उसको प्रिडिक्शन दे दीजिए कि मेहनत करे जाओ, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये जो मैं 4-5 सिद्धांत आपको बता रहा हूं ना, वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये इंसान चाहे कैसे भी परिवार में जन्म लिया हो उसने, बट वो इंसान सफल होके रहेगा। तो पहला प्रिंसिपल तो ये होगा। पहला प्रिंसिपल कौन होगा, वर्गोत्तम लग्न, ठीक है। हमें लग्न कुंडली यानी D1, नवमांश कुंडली यानी D9, दोनों में देखना है कि फर्स्ट हाउस में सेम राशि हो, ठीक है, सेम जोडियक साइन। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट भी हमें लग्न कुंडली और नवमांश दोनों में देखना है। देखो, अगर यहाँ पे 3 नंबर से, यानी कोई भी नंबर हो, चलो मून बैठा है कहीं पे भी, ठीक है। मून यहाँ पे, यहाँ 3 आया है ना, तो 1 2 3, तो 1 नंबर की राशि में मून बैठा है और उसी राशि में नवमांश में मून बैठा हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मून वर्गोत्तम हो गया। आप देखोगे आपका ना वर्गोत्तम के लिए ऐसा एक स्क्वायर बना होगा आपकी कुंडली में। आप चेक कीजिए आप में कितने प्लेनेट वर्गोत्तम है, वो सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं आपको। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि आपके फर्स्ट हाउस में जो राशि हो वही राशि आपके नवमांश में हो। दूसरा, चंद्र लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठा हो, नवमांश में भी अगर वो उसी राशि में बैठा है तो मून वर्गोत्तम होगा। ऐसी कुंडली भी बहुत अच्छा सफल इंसान की कुंडली मानी जाएगी, ठीक है। मून वर्गोत्तम, ये दूसरा पॉइंट हो गया। दोनों चार्ट में देख लो, मून अगर सेम साइन में बैठा है तो ये चंद्र वर्गोत्तम हो गया और ये सबसे अच्छी कुंडली है, ठीक है। इस इंसान को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। तीसरा पॉइंट देखो, कुंडली के ये जो हाउसेस है ना, अभी तीसरा और चौथा पॉइंट आपको इसमें ही देखना है, ठीक है। इसको भूल जाओ, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप, देखोगे ना ऑलमोस्ट 35-38 के बाद ना नवमांश कुंडली ज्यादा आप पे असर करेगी, बट अभी हम लग्न कुंडली पे ऊपर स्टिक रहते हैं। देखो, थर्ड पॉइंट में क्या है, केंद्र हाउसेस। आप देखो केंद्र हाउसेस, केंद्र के हाउसेस कौन कौन से होते हैं, 1 4 7 10, ठीक है। 1 4 7 10, इन हाउसेस में, हर एक हाउसेस में कोई ना कोई अगर प्लेनेट बैठा है ना, तो मानिए भगवान की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। ऐसी कुंडली अगर है आपकी कि केंद्र के सभी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट बैठा है, ऐसा नहीं सारे प्लेनेट बैठे होने चाहिए, कोई ना कोई प्लेनेट बैठा है, तो ये सबसे अच्छी कुंडली। चलो केंद्र के 1 2 3 में है तो भी भगवान की कृपा है आपके ऊपर। सिर्फ 2 में है, 1 2 में, फिर भी अच्छी कुंडली है। एक प्लेनेट बैठा है फिर भी अच्छी कुंडली है।
इन शॉर्ट केंद्र आपका रिक्त नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई प्लेनेट केंद्र के हाउस में होना चाहिए। जिस किसी के चार्ट में केंद्र में कोई भी प्लेनेट नहीं होता ना, इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसके बाद जाके कुछ उसको मिलता है, वो भी खाया पिया ही मिलता है, ज्यादा वो इंसान कुछ नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना देख के भी एक कुंडली जज कर सकते हो। ठीक है, अभी फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है फोर्थ पॉइंट। देखो, कहीं से भी 1 4 7 10 ये हाउसेस देखो, आप कैलकुलेट करो। मान लो कि आपका सैटर्न थर्ड हाउस में बैठा है उच्च का होके, ठीक है, तो वहां से हमें गिनती करनी है 1 2 3 4 यहां पे, 5 6 7 यहां पे, 8 9 10 यहां पे, यानी उच्च का प्लेनेट जहां बैठा है वहां से आप देखो 1 4 7 10 यहां पे कौन कौन से प्लेनेट आ रहे हैं। तो जब शनि की महादशा चलेगी और यहाँ पे जो प्लेनेट बैठे हैं उनकी अंतरदशा चलेगी, इंसान को अच्छे से अच्छे फल की प्राप्ति होगी। मान लीजिए एक राजयोगी है, ठीक है, तो ये जो 4 प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ना, 1 2 3 4, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया है। अगर आप किसी की कुंडली जज कर रहे हो और ये 4 पॉइंट मैच हो रहे हैं ना, तो ये मल्टी मिलियनर है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। सब गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। ठीक है, खुश रहिए। जय श्री राम, सभी को प्रणाम।